नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीएम साहू विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने साइंस की क्लासेज हमने स्टार्ट कर दी है और साइंस जो पार्ट है, जो सब्जेक्ट है, इसमें हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल पार्ट। और बायोलॉजिकल पार्ट में इससे पहले वाली जो क्लासेज हैं, उन क्लासेज में हमने कल जो पीछे की जो क्लास थी उसमें कोशिका झिल्ली हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कोशिका झिल्ली। ठीक है। और अब कोशिका झिल्ली के बाद आगे की चर्चा करते हैं। तो अगर हमने देखा हो तो अपनी पिछली क्लास में हमने कोशिका संरचना का एक चार्ट बनाया था। तो कोशिका झिल्ली के बाद जो दूसरा जो घटक हमने बनाया था वो क्या था? यानी कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर का जो भाग है वो क्या था? वो था जीव द्रव्य। यानी कि कोशिका में जो पार्ट था, यानी प्रोटोप्लास्ट, यानी कोशिका को दो भागों में बांटा था। तो ये कोशिका में प्रोटोप्लास्ट के दो भाग कौन से हुए? एक कोशिका झिल्ली और एक हो गया जीव द्रव्य। तो कोशिका झिल्ली तो हमने पढ़ा पहले। अच्छा, इससे पहले की अगर हम बात करें तो पादप कोशिका कौन सी भाग होती है? कोशिका भित्ति। तो देखो, ध्यान दो, अगर हम कोशिका की संरचना की चर्चा करें, संरचना की, तो संरचना में एक भाग तो हमने क्या पढ़ा? कोशिका भित्ति। और दूसरा भाग क्या पढ़ा हमने? कोशिका झिल्ली। यानी कि कोशिका की संरचना में हमने दो भाग अभी तक पढ़े हैं। एक हो गया कोशिका भित्ति, एक हो गया कोशिका झिल्ली। अब झिल्ली से अंदर का जो भाग है वो क्या है? तो झिल्ली से अंदर का जो भाग है यानी कि जीव द्रव्य। झिल्ली से अंदर का भाग क्या है? जीव द्रव्य। तो ये जीव द्रव्य आज हम इस पढ़े। आप लोग हेडिंग लिखो, जीव द्रव्य। द्रव्य को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, इससे पहले एक शब्द और आया था ऐसा का ऐसा ही, वो क्या था? प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट किसको कहेंगे? जीव द्रव्य प्लस झिल्ली, दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के तो कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। अब इसमें से ये हमने पढ़ लिया, अब बचा कौन सा? ये जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जो है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जीव द्रव्य में सबसे पहला क्वेश्चन, और जो सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है क्वेश्चन, ये ग्रेड में आया था भाई क्वेश्चन। सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन क्या है? जीव द्रव्य शब्द किसने दिया? तो फिर क्या आंसर था उसका? उसका आंसर था पुरकिंजे। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने ये शब्द दिया। तो आप भी याद कर लो इसको कि जीव द्रव्य शब्द किसने दिया। जीव द्रव्य क्या होता है ये भी अपन जान लेंगे। तो जीव द्रव्य क्या है? यानी कि ऐसा द्रव्य पदार्थ जिसमें विभिन्न प्रकार की जीवित क्रियाएं, जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, वो कहलाता है जीव द्रव्य। यानी कि जीव का मतलब हो गया जैविक, द्रव्य ऐसे जिनमें जैविक क्रियाएं, क्या? जैविक क्रियाएं संपन्न होती है, वो कहलाता है जीव द्रव्य। क्या हो गया? वापस चेक करो, जीव द्रव्य किसको कह रहे हैं? कि जीव मीन्स जैविक, जीव का मतलब क्या हुआ? जैविक। द्रव्य यानी पदार्थ, यानी कोशिका में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती, वो कहलाता है जीव द्रव्य। क्या कहलाता है? जीव द्रव्य।
फिर अगला सवाल हमसे क्या, ये जीव द्रव्य शब्द किसने दिया है? जीव द्रव्य शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम पुरकिंजे। क्या नाम है? पुरकिंजे। तो जीव द्रव्य शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या हुआ? पुरकिंजे। ठीक है, तो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य शब्द दिया है। और जीव द्रव्य क्या हुआ? ऐसा द्रव्य पदार्थ जिसमें विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं। तो आप देखो कि जैविक क्रियाएं कैसे, जैसे श्वसन की क्रिया भी अंदर ही होती है जीव द्रव्य के अंदर ही, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है, या और जो भी क्रियाएं होती है उपापचय क्रियाएं, सब जीव द्रव्य के अंदर होती है। इसलिए क्या कहा गया इसको? इसको कहा जीव द्रव्य। लेकिन जीव द्रव्य शब्द किसने दिया? तो शब्द देने वाले का नाम तो क्या हो गया? पुरकिंजे। तो एक क्वेश्चन तो आता है कि जीव द्रव्य शब्द किसने दिया। अब बढ़ते हैं आगे। ये जीव द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य के लिए एक स्टेटमेंट दिया है, और वो स्टेटमेंट क्या है? जीव द्रव्य के लिए एक स्टेटमेंट दिया है, और वो जीव द्रव्य का वो स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट किस वैज्ञानिक ने दिया है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला बिंदु है। तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, यानी कि जीव द्रव्य ही एक ऐसा पदार्थ है, जीव द्रव्य ही एक ऐसा पदार्थ है जिसमें जीवन की सभी क्रियाएं संपन्न होती है, और जिसमें जीवन की सभी क्रियाएं संपन्न हो वो कहलाएगा जीव द्रव्य। और वो उसका क्या आधार है? भौतिक आधार। ये जो आधार, ये जो स्टेटमेंट देने वाले वैज्ञानिक कौन? ये है हक्सले नामक वैज्ञानिक। कौन है भाई? ये नामक वैज्ञानिक वे को जीवन का भौतिक आधार कहा है। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो जीव द्रव्य हैं, इस जीव द्रव्य के गुण क्या क्या होते हैं, यानी हम किन पदार्थों को जीव द्रव्य कह सकते हैं, किन पदार्थों को जीव द्रव्य कह सकते हैं। तो जो उनके पहला गुण देखते हैं हम। पहला गुण क्या है? जीव द्रव्य में जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। पहला गुण क्या हो गया? जीव द्रव्य में जैविक क्रियाएं संपन्न होती है, यानी कि ऐसा पदार्थ, ऐसा भाग, ऐसा जीव पदार्थ जो है जिसमें विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं हो, उसको हम जीव द्रव्य कह सकते हैं। दूसरा गुण देखो, जैविक क्रियाएं क्या होती हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, ऐसी क्रियाएं। ठीक है, अब इसके बाद की बात करें तो इसके बाद की बात करें तो क्या कहेंगे? जैविक क्रियाओं के अलावा और क्या है? जीव द्रव्य में उत्तेजना पाई जाती है। उत्तेजना दर्शाता है। जीव द्रव्य क्या करता है? उत्तेजना दर्शाता है। उत्तेजना दर्शाने का मीनिंग क्या हुआ कि कोई अगर हमारी बॉडी में कोई पिन चुभोता है तो उस पिन का रेस्पॉन्स हमें तुरंत मिलेगा, और अगर हम ही वो पिन किसमें, मृत भाग में चुभाएं, जैसे नाखून में या मृत नाखून में चुभाएं, तो हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें उत्तेजना दर्शाई नहीं जा रही है। तो जीवित भाग में, यानी बॉडी के जीवित कोशिकाओं में अगर कोई पिन चुभोएंगे तो वो अपनी उत्तेजना दर्शाएगा, तीसरा पॉइंट कि जीव द्रव्य जो हैं इसमें सयांता पाई
जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? सयांता। सयांता का मतलब होता है विस्कोसिटी। सयांता का मतलब है विस्कोसिटी। तो सयांता इसमें पाई जाती है, इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि इसमें विस्कोसिटी का गुण पाया जाता है। विस्कोसिटी का मतलब क्या है कि जैसे शहद होता है, तो शहद की तरह ही जीव द्रव्य भी गाढ़ा होता है और इसकी सयांता जीव द्रव्य की शहद की तरह ही ज्यादा पाई जाती है। आगे लेते हैं चौथा गुण। जीव द्रव्य में कलीलीय प्रकृति होती है। कलीलीय प्रकृति का मतलब है कोलोइडल नेचर। कोलोइडल नेचर का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपनी मात्रा से कहीं अधिक क्रिया स्थल प्रदान करते हैं, अपनी मात्रा से कहीं ज्यादा सतह प्रदान करते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं कोलोइडल पदार्थ, कलीलीय पदार्थ। इनमें जैसे एक उदाहरण तो एंजाइम का आता है, तो एंजाइम भी कलीलीय प्रकृति का होता है, रबड़ भी कलीलीय प्रकृति का होता है, जीव द्रव्य भी कलीलीय प्रकृति का होता है। यानी इसमें कई अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो पाई जाती हैं, संपन्न होती है, इसलिए इसको कहते हैं कलीलीय प्रकृति का पदार्थ। तो कलीलीय प्रकृति का मीनिंग क्या हो गया कि जो क्रिया के लिए बहुत ज्यादा क्रियास्थल प्रदान करता हो। तो 4 गुण तो ये हो गए भाई। इनके अलावा 2 और महत्वपूर्ण गुण हैं इसमें। जीव द्रव्य में इन गुणों के अलावा 2 और महत्वपूर्ण गुण हैं, और वो महत्वपूर्ण गुण क्या हैं? देखो, पहला यानी कि 5वां गुण और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जीव द्रव्य गतियां दर्शाता है। यानी कि जीव द्रव्य में गतियां पाई जाती है। जीव द्रव्य में क्या पाई जाती है? गतियां। तो जीव द्रव्य में होने वाली इन गतियों को क्या कहा गया है? जीव द्रव्य में होने वाली गतियां 2 प्रकार की होती हैं। एक तो कहलाती है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस चक्रण गतियां। क्या कहलाएगी? चक्रण गतियां, यानी गोल गोल घूमने वाली गतियां, यूं गोल गोल घूमने वाली गतियां। और एक होती है टेडी मेडी, यानी ब्राउनियन गतियां। तो ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, और ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब टेडी मेडी होने वाली गतियां। तो ये 2 प्रकार की गतियां इसमें होती हैं। इसको समझते हैं अपन। पहले चक्रण को समझते हैं, एक इसको चक्रण को समझते हैं। तो चक्रण यानी साइक्लोसिस की जो क्रिया है, यानी कि ये गोल घूमने वाली है। पर जो गोल गोल घूमने वाली क्रियाएं हैं, जो गतियां हैं, ये भी 2 प्रकार की होती है। ये कौन कौन सी होती हैं? एक को कहते हैं रोटेशन, यानी घूर्णन गतियां, और दूसरी को कहते हैं सर्क्यूलेशन, का मतलब है परिभ्रमण गतियां। क्या है? परिभ्रमण गतियां। तो रोटेशन का मीनिंग तो समझ लो इधर कि ये कोई घटक है, ये अपनी ही जगह पर गोल गोल घूमे, यूं। तो ये तो कहलाती है घूर्णन गतियां। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है, तो यह यानी कि वो घूर्णन गति हो गई। यानी कि मैं अपने अक्ष पर यूं घूम जाऊं, ये हो गया एक प्रकार का घूर्णन। तो ये तो कहलाती है घूर्णन गतियां। एक कहलाती है परिभ्रमण गतियां। और परिभ्रमण गतियां में क्या है? जैसे ये बड़ी रिक्तिका है कोई, और ये छोटे घटक है। इस बड़ी रिक्तिका के चारों तरफ ये छोटे घटक अपना चक्र काटते हैं, यूं। ये चारों तरफ ये अपना चक्र यूं काटते रहते हैं। परि मीन्स चारों तरफ, भ्रमण करना, यानी बड़े घटक के चारों तरफ छोटे घटक का भ्रमण करना।
ये कहलाता है परिभ्रमण। तो ये जो गतियां हैं इनके उदाहरण क्या हैं, आपको उदाहरण याद रखने हैं, क्वेश्चन उदाहरण का आता है। तो इसका उदाहरण हो गया हाइड्रिला नामक पादप, और इसका उदाहरण हो गया ट्रेडिस कैंसिया नामक पादप। तो इस तरीके से साइक्लोसिस की क्रियाएं जो हैं ये हो गई दो प्रकार की। तो जीव द्रव्य गतियां, एक होती है साइक्लोसिस यानी गोल गोल घूमने वाली गतियां जिनको कहते हैं चक्रण गतियां। साइक्लोसिस के दो रूप होंगे, एक होगा घूर्णन गतियां जो अपने ही अक्ष पर घूमे, एक होती है परिभ्रमण यानी जो दूसरे घटक के चारों तरफ घूमने वाली हो, तो ये कहलाती है परिभ्रमण गतियां। आगे अब दूसरे ग्रुप की गतियां हैं, ये है ब्राउनियन गतियां, यानी कि अपन चाहें तो इसको तीसरा रूप भी दे सकते हैं। तो ये ब्राउनियन मूवमेंट जो है, इसका मतलब है ये घटक यहां से यहां चले गया, यहां से यहां आ गया, फिर यहां चले गया, यहां चले गया, यानी कि जिगजैग गतियां, जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी। और ये लगभग सभी कोशिका में होती है, लगभग सभी कोशिका में होती है। तो लगभग सभी कोशिका का मतलब क्या हुआ, सभी कोशिका का मतलब क्या हुआ कि ये टेढ़ी मेढ़ी पाई जाती हैं और लगभग सभी प्रकार की कोशिकाओं में ये होती है। तो ये तो हो गई भाई जीव द्रव्य में पाए जाने वाली गतियां, और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है इसका। तो इस महत्वपूर्ण बिंदु को जरूर से आप याद करें और अच्छे से आप लिख लें इसको। तो ये जो लिखने का प्रोग्राम है आप बाद में भी कर सकते हो, जैसे जब पहले एक बार समझ लो वीडियो को चला के पूरा लेक्चर जो है एक बार समझ लो, यहां से पहले से लेके लास्ट तक पूरी क्लास को ढंग से ध्यान से सुन लो, और फिर उसके बाद में वीडियो को रोक कर फिर आप इसको अच्छे से कॉपी में लिख सकते हो। और चाहो तो आपके पास व्यवस्था हो ऐसी कि भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो कर सकते हो। तो ये एक गुण हो गया जीव द्रव्य में गतियों का पाया जाना। अब हम लेते हैं इसका अगला गुण, और अगला गुण क्या है, वो एक प्रकार का प्रभाव है, जीव एक प्रकार का प्रभाव है, और उस प्रभाव को कहते हैं टिंडल, क्या कहते हैं, इफेक्ट कहते हैं। ये टिंडल क्या है, ये टिंडल इफेक्ट क्या है, यानी कि ये जीव द्रव्य में आ गया। देखो कैसे, अगला जो है गुण उसका नाम है टिंडल इफेक्ट, यानी टिंडल प्रभाव। टिंडल एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने सबसे पहले जीव द्रव्य में होने वाले इस प्रभाव को देखा है। देखो ये जीव द्रव्य है, अब इस पर जब कोई प्रकाश का पुंज डाला जाता है, इस पर कोई प्रकाश का पुंज डाला जाता है, तो ये प्रकाश का पुंज जब जीव द्रव्य में आता है तो जीव द्रव्य इसको क्या करता है, इसको बिखेर देता है, और बिखेर कर इसको परावर्तित कर देता है। जीव द्रव्य के इस प्रभाव को टिंडल इफेक्ट कहा गया है। जीव द्रव्य के इस प्रभाव को क्या कहा गया है, इसको कहा गया है टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो क्या है परिभाषा, क्या हुई, जब जीव द्रव्य पर कोई प्रकाश पुंज तो जीव द्रव्य इस प्रकाश पुंज को बिखेर कर परावर्तित कर देता है, बिखेर कर परावर्तित कर देता है। क्या, जब जीव द्रव्य पर जब कोई प्रकाश पुंज डाला जाता है तो जीव द्रव्य इस प्रकाश पुंज को बिखेर कर
परावर्तित कर देता है। टिंडल इफेक्ट कहते हैं। हो गया भाई टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट की ये क्रिया भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जीव द्रव्य के हो गए प्रमुख गुण। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस जीव द्रव्य के गुण के बाद अब हम लेते हैं जीव द्रव्य के घटक। जीव द्रव्य के घटक। तो ये जीव द्रव्य के क्या क्या घटक हैं ये जान लेते हैं। तो जीव द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है, इनको हम कहां और कैसे पढ़ेंगे। देखो ये है जीव द्रव्य। ठीक है, हमने जहां चार्ट बनाया था वहां भी बताया था कि जीव द्रव्य में दो प्रकार के घटक होते हैं। एक तो पाया जाता है इसमें कोशिकांग। जीव द्रव्य में क्या होते हैं, एक तो होते हैं कोशिकांग, यानी कि जीव द्रव्य का मतलब यहां हम क्या ले रहे हैं, केंद्रक के बाहर का भाग, के बाहर के भाग, जीव द्रव्य का बाहरी भाग यानी साइटोप्लाज्म, उस वाला पार्ट करें। क्योंकि जीव द्रव्य जो हैं उसमें साइटोप्लाज्म के अलावा एक और केंद्रक अलग पढ़ेंगे हम इसमें। तो ये दो बात कही थी हमने जीव द्रव्य के लिए। तो ये जो साइटोप्लाज्म वाला यानी केंद्र के बाहर वाला भाग है, इसमें एक तो पाया जाता है कोशिकांग और एक इसमें द्रव्य पदार्थ। इन पदार्थ करेंगे और इन कोशिकांग के काम अलग से करेंगे। तो पिछली क्लासेज में हमने क्या बताया था कि जो कोशिकांग हैं इनको भी हमने पहले दो भागों में बांट दिया, यानी कि यहां ये प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में प्लाज्म और एक केंद्रक। तो केंद्रक तो भी आगे आएगा। साइटोप्लाज्म के दो घटक कोशिकांग, ये जो कोशिकांग हैं सबसे पहले अपन कोशिकांग ही शुरू करेंगे फिर लेंगे पदार्थ को। तो कोशिकांग को भी दो श्रेणी में बांटा गया है, एक झिल्ली युक्त और एक हो गए झिल्ली रहित। में भी हम स्टार्ट करेंगे झिल्ली युक्त स्टार्ट करेंगे। और जो झिल्ली युक्त है इनको भी दो श्रेणी में बांटा गया, एक दोहरी झिल्ली युक्त और एक हो गए एकल झिल्ली युक्त। एक तो क्या हो गया दोहरी झिल्ली युक्त और एक हो गया एकल झिल्ली युक्त। तो इनमें भी पहले अपन दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग को स्टार्ट करेंगे। अब दोहरी झिल्ली वाले में क्या क्या आते हैं, पहला प्रकार एक होता है लवक और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये दो तो होते हैं दोहरी झिल्ली वाले। पहले इसमें अंतःप्रद्रवीय जालिका और गोल्जी काय को भी सम्मिलित करते थे, लेकिन आजकल इसमें से हटा दिया बोर्ड वालों ने कि भाई ये एकल झिल्ली में ही पड़ेंगे। यानी वैज्ञानिकों की इन पे कंट्रोवर्सी है, ये अभी अपने विचार करने का विषय नहीं है, आगे बाद में बड़ी क्लासों में इन पे विचार करते हैं। अब एकल झिल्ली वाले में आएंगे तो एकल झिल्ली वाले की क्या है, अंतःप्रद्रवीय जालिका, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, ये सारे कोशिकांग इसमें आते हैं, स्पिरोसोम, ये आगे पढ़ेंगे हम। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले लवक, फिर पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, फिर एक एक करके इनका सबका नंबर आएगा, फिर आएगा इनका नंबर। तो इधर झिल्ली रहित में क्या, राइबोसोम, इसमें क्या आते हैं राइबोसोम और सेंट्रोसोम, ये पढ़ेंगे यूं। तो इस तरीके से अब आगे हम बढ़ेंगे। देखो वापस चेक कर लो, हमने शुरू में पढ़ा कोशिका भित्ति, फिर पढ़ा कोशिका झिल्ली, फिर पढ़ा हमने जीव द्रव्य,
और जीव द्रव्य के घटक में अब हम पढ़ेंगे पहले झिल्ली युक्त कोशिकांग, यानी कोशिकांग और कोशिकांग में भी झिल्ली युक्त कोशिकांग। और झिल्ली युक्त कोशिकांग में पहले लेंगे दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, और फिर लेंगे एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, फिर लेंगे झिल्ली रहित कोशिकांग। तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग में पहले कौन सा लेंगे? पहले लेंगे लवक, फिर लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, फिर ईआर, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो घटक हैं इनको अपन एक एक करके आगे पढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी क्लास आगे बढ़ती जाएगी। तो आज का जो टॉपिक मेन था हमारा वो था जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य तब तक चलता रहेगा जब तक ये सारे के सारे घटक पूरे नहीं हो जाए। यानी कि जीव द्रव्य तब तक चलता रहेगा जब तक कोशिका संरचना पूरी नहीं हो जाए, क्योंकि जो मुख्य और सामान्य गुण थे वो तो हमने पहले लिख ही लिए। अब इसके घटक पढ़ रहे हैं हम, तो घटक कब पूरे होंगे? घटक ये भी हैं और घटक ये भी हैं। जब ये पूरे होंगे तो इसके बाद ये पढ़ेंगे, तो अपने आप घटक कवर हो जाएंगे। तो अब हमारा जो अगला जो क्लास जो है अब उसमें लेंगे दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, और उसमें भी हम स्टार्ट क्या करेंगे? ये करेंगे लवक। ठीक है, तो इस क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली क्लास के लिए फिर आप तैयार रहे, अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लवक से। ठीक है, थैंक यू।